की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। मां के साथ बैंक गई मासूम बच्ची लापता, बच्ची गायब होने से बैंक में मचा हड़कंप। बच्ची खेलते खेलते पहुंची सरकारी अस्पताल, रोते बिलखते बच्ची को देखा अस्पताल के डॉक्टर ने। थाना अध्यक्ष अजय नारायण सिंह सूचना मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स के साथ। सोशल मीडिया पर बच्ची के फोटो बनाकर वायरल कर दिए थे। 2 घंटे के बाद बच्ची के परिजनों को मिली सूचना। बच्ची की मां रो रो कर पहुंची थाने। पुलिस ने परिजनों को सौंपा बच्ची को। कमालगंज थाना क्षेत्र के महरूपुर रवि का है मामला। का ये आपके साथ बच्ची कैसे खो गई आपकी भी आज? बैंक हम गए थे, हाँ, वहाँ से हमारे तो है ही नहीं घर। तो फिर आपको कैसे सूचना मिली? क्या कैसे मिली आपकी जब बेटी घर का? गए तब मालूम पड़ी क्या मालूम पड़ी आपको? कि लड़की गायब हुई। फिर आपको कैसे क्या लड़की मिली? क्या तो ढूंढन आए तो आप कहाँ आई ढूंढन? कहाँ लड़की मिली आपकी? कमाल है नहीं। कमाल कहाँ मिली आपकी लड़की? कहाँ है? कमाल थाने में मिली। कितनी देर से लड़की गायब थी आपकी? आपको कितनी देर बाद पता चली? हम तो 9 बजे गए बैंक। अब आपको 9 बजे गायब हुई हो तो आपको पता का सूचना कब मिली आपको? अब जब घर गए तब मिली। कहाँ के रहने वाली हैं आप? चोरों ने एटीएम में किया चोरी का प्रयास, गैस कटर छोड़कर चोर फरार। दरअसल कुआरसी थाना क्षेत्र के दौरा माफी के पास बाईपास पर एटीएम लगा हुआ है। देर रात चोर एटीएम में घुसकर चोरी का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे पुलिसकर्मियों ने चोरों को गैस कटर से एटीएम काटते हुए देखा तो पुलिस को देखकर चोर मौके से फरार हो गए। हालांकि चोर एक गैस कटर मौके पर छोड़ गए। हालांकि चोरों ने एटीएम में घुसते वक्त सीसीटीवी कैमरे पर काला प्रिंट डाल दिया था, इससे कि चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो सके। जानकारी आला अधिकारियों को हुई और तत्काल मौके पर पहुंच गए, जांच पड़ताल में जुट गए। आपको बता दें, आज से 1 महीने पहले भी कुआरसी थाना क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में चोरी का प्रयास चोरों ने किया था। उस वक्त भी पुलिस की मुस्तैदी के कारण चोरी होने से बाल बाल बच गई थी। अब देखने वाली बात यह है कि आरोपी चोरों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। क्या मामला रहा है यहाँ पर? मामला ये रहा, रात के 3 बजे करीब वारदात हुई। 3 बजे पुलिस वालों ने हमें जगाया, हमें तो कुछ खास पता नहीं। चोर आए थे, चोरी होने से पहले ही पुलिस वाले घर से आए और लगभग 4 से 5 संख्या में। किस चीज़ की चोरी हुई यहाँ पर? चोरी हुई नहीं है जी, चोरी की कोशिश हुई, किस चीज़ भी की? नाकाम हो गई। किस चीज़ की? एटीएम की चोरी हुई, लेकिन अच्छा, चोरों को पकड़ा गया या मौके से फरार हो गए? नहीं, वो मौके से फरार हो गए। अभी पीछे गया उनका, वो दूर थे, वो इस वजह से फरार हो गए। कौन सी जगह है? ये रामनगर में पड़ता है, उधर के नियर अलबर्टा। रात कुआरसी क्षेत्र में रामनगर मोहल्ले में ये अलबरकात स्कूल के पास में टाटा इंडिकेश एक एटीएम है। वहाँ पर रात्र में लगभग 3:15 बजे कुछ अज्ञात चोरों ने एटीएम को काटकर चोरी का प्रयास किया और वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस भी छुटी है। हमारी लेपर्ड मौके पर 3:15 बजे पहुँच गई थी। उन्होंने उसका पीछा भी किया, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और 2 टीम इसके पीछे लगाई गई है। जल्दी केस वर्कआउट हो जाएगा। वहाँ पर उसका गैस सिलेंडर और वो छोटा सिलेंडर ऑक्सीजन वाला वो मिला है। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले होमगार्ड इतने परेशान हैं कि उनको आज खुद अपनी फरियाद लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा है। आज एसएसपी कार्यालय पर 350 होमगार्ड एकत्रित होकर पहुंचे। वजह सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। 7 महीने से नहीं मिल रहा है इनको वेतन, घर की बिजली कट गई है, बच्चे गर्मी और भूख से है परेशान, घर का खत्म हो गया है राशन, बच्चों की नहीं जमा हुई है स्कूल फीस। आज बड़ी उम्मीद से अपने कप्तान के पास फरियाद लेकर पहुंचे थे, पर वहां से भी निराश ही हाथ लगी। अगर 1 हफ्ता नहीं हुआ वेतन का भुगतान तो परिवार सहित करेंगे आमरण अनशन। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब सिस्टम के लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं तो आम आदमी की क्या बिसात है। मेरा नाम गिरिराज सिंह है सर।
किस समस्या को लेकर आपकी तरह से ऑफिस आए? हम लोग समस्या लेकर के आए हैं अपनी कि 8 माह से हमें वेतन नहीं मिला है और हमारे बच्चे और हमारा परिवार इतनी भुखमरी की समस्याएं झेल रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पैसे के अभाव में हमें राशन, पानी और बिजली के कनेक्शन और हमारे जो है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है सर। हमारे बच्चे और हम जो है खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन कोई शासन प्रशासन में हमारी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज़्यादा दुखी होने के बाद हम कप्तान साहब से मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका वेतन शीघ्र दे दिया जाएगा, लेकिन हमें सर बहुत समस्याएं हमारे साथ। ऐसे कितने लोगों की 350 लोग जो हैं हमारे अतिरिक्त में चल रहे हैं जिन्हें वेतन नहीं। जी सर, सभी लोग इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। जहाँ तक है वहाँ तक जो है हमारी यही समस्याएं हैं कि पैसे के अभाव। किस कंपनी में है? इस समय हम 4 नगर कंपनी में तैनात हैं और यहाँ यातायात पुलिस लाइन में ड्यूटी हमारी चल रही है। ब्रह्मानंद सिंह राजौरिया। किसे लेके इधर आए? हम कप्तान साहब के पास पेश होने आए हैं। जनवरी से लेकर के और 25 अगस्त हो चुका है, 8वां महीना हो चुका है, लेकिन हमारा वेतन नहीं आया। बच्चों के बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं और इतना भारी संकट है कि परिवार में खाने पीने के लिए भुखमरी पे कगार पर हैं। किस कंपनी से हैं आप और टोटल कितने ऐसे लोग हैं जिनको वेतन नहीं? हम यातायात के अतिरिक्त की ड्यूटियाँ जो चल रही हैं, हम 350 जवान हैं जो यातायात में चल रहे हैं और हम जो 4 नगर बन्ना देवी थाने से हैं तैनात और यातायात में हमारी ड्यूटी चल रही है, जिसका हमारा वेतन नहीं आया है। और शांति व्यवस्था ड्यूटी का टाइम से आ रहा है, डायल 100 का टाइम से आ रहा है, हमारा ही पैसा नहीं आ रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और आप कह रहे हैं कि भुखमरी की कगार पे हैं, तो इस तरीके से कैसे चल रहा है आपका? बड़ा मुश्किल से चल रहा है साहब, ये तो हम ही जानते हैं कि कैसे चला रहे हैं। कोई जिसे दुकानदार से हम उधार ले रहे हैं, लेकिन उसने भी उधार देना मना कर दिया है कि साहब हम कब तक दें। दूध वाले से दूध लेते हैं तो वो वही कह रहा है कि हम कब तक उधार दें, तुम्हारी तनख्वाह नहीं आ रही है, फलाने भाई की आ रही है, आप हमसे झूठ बोलते हैं, अपना पैसा खर्च कर लेते हैं, हमको पैसा नहीं देते हैं। आज आपके एसएसपी साहब से मुलाकात हुई थी, आपको उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि आपका पैसा जल्दी ही निकल जाएगा। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको पैसा नहीं मिला? 350 आदमी हैं, होमगार्ड हैं हमारे लिए। क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद सिंह राजौरिया। कौन सी कंपनी? 4 नगर बन्ना देवी यातायात पुलिस लाइन से तैनात। जिला अधिकारी ने किए खाद की 16 दुकानों के लाइसेंस रद्द। जिले में इन दिनों हर तरफ खाद की दुकानों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जिले में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को यूरिया के लिए जगह जगह लाइनों में लगा देखा जा सकता है। खाद पॉश मशीन के द्वारा किसानों को दी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसान संयम बनाए रखें, आपको बता खाद उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत का कहना है कि जिले में लगभग 16 दुकानें चिन्हित हुई हैं जिनका रकबा कम था और उन्हें कम खाद की आवश्यकता थी, लेकिन उनको ज्यादा खाद बिकी हुई दर्शाई गई। इस मामले की जांच करवाई गई है। दुकानदारों को निर्देश थे कि वह किसानों की खतौनी देखेंगे, उसके आधार पर ही उन्हें खाद उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन दुकानदारों ने निर्देशों पर पालन करते हुए निर्देशों की अवहेलना के क्रम में जनपद की 16 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। सर खाद की किल्लत थी सर, कुछ तरह जो खाद की दुकानें थी वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई करी गई, उसमें आपकी तरफ से क्या कर रहे थे? ये जो करीब 16 ऐसी दुकानें हमारे संज्ञान में आई जिन्होंने कि ऐसे किसानों को खाद बेच दिया था जिनका रकबा कम था, जिनको आवश्यकता कम थी, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा उनको खाद की जो बोरे हैं वो उपलब्ध करवा दिए गए थे, उनको बेच दिया गया था। तो इसकी जांच करवाई गई और उसके बाद ऐसा निर्देशित किया गया था सारे दुकानदारों को कि वो खतौनी जो है किसानों की देखेंगे और उसके हिसाब से यूरिया बांटेंगे, बट उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके दृष्टिगत इसको जो है निर्देशों की अवहेलना के क्रम में इन सभी जो 16 दुकानें थी इनके लाइसेंस जो है निलंबित कर दिए गए।
मसौली थाना क्षेत्र में ताजिया का जुलूस प्रशासन के लिए चुनौती बना है। जुलूस निकालने से रोकने पर जुलूस कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर बांदा बहराइच मार्ग जाम कर प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए। भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए आनन फानन में कई थानों की पुलिस व पीएससी को बुलाना पड़ा, जिसके बाद हालत काबू की जा सकी। पूरा मामला मसौली थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का है। हालांकि एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनाती की गई है। इससे पहले थाने के बड़े गांव में जुलूस निकालने की सूचना मसौली पुलिस को मिली थी, जहां पुलिस ने 6 लोगों पर नियमों का उल्लंघन व कार्रवाई की थी। बता दें कि इस बार जनपद में कोरोना प्रकोप को देखते हुए पुलिस कप्तान अरविंद चतुर्वेदी द्वारा जुलूस आदि निकालने की पाबंदी लगा रही है।